geometry. Let's write over here. Coordinate geometry. So what do you mean by coordinate? Coordinates. कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग होता है? राजवीर बताओ, मालूम है? खुशबू आपको? No, sir. A pair of है? sir, a pair of number Pair of number. is that point two. Coordinates basically means, कोऑर्डिनेट का मतलब है पोजीशन. उसका किसी भी पॉइंट का, या हम मान लो किसी चीज के पोजीशन, अगर हम उसकी लोकेशन या पोजीशन के बारे में बात करें तो उस पोजीशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स. जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था नंबर लाइन. फॉर एग्जांपल हमने ये नंबर लाइन पढ़ी, तो यहाँ से हमने 0 स्टार्ट किया और ये राइट को पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो हमने कहा पॉजिटिव 1 2 3. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन था इस साइड पे, राइट साइड में 0 के, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन था. तो हमने यहाँ पे लिखा -1 -2 -3. तो ये जो लाइन थी ये हमारी क्या थी? नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पे भी बेसिकली ये पोजीशन बताता है ऑफ डिफरेंट नंबर्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये जो नंबर 2 है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 का पोजीशन क्या है ऑन दिस नंबर लाइन, तो यहाँ पे इसकी ये पोजीशन है, ये वाली. तो दैट मीन्स जो ये नंबर 2 है, ये इस नंबर लाइन पे ये पोजीशन बता रहा है मेरे को. -1 का ये पोजीशन है. तो दिस इज -1 जो नंबर है उसका पोजीशन है ऑन द नंबर लाइन. इसी तरह पॉजिटिव 2 का ये पोजीशन है ऑन द नंबर लाइन. तो ये तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया. इसी तरीके से हम वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. यही नंबर लाइन अगर मैं और ये नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाऊंगा, -1 -2 -3. तो ये तो नंबर लाइंस हो गई, ठीक है ना. नंबर लाइन, इसको आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिखा सकते हो. सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, और सेम नंबर लाइन आप वर्टिकल पोजीशन में भी दिखा सकते हो. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन. तो एक मैथमेटिशियन थे 16th सेंचुरी में, 1600 समथिंग 1700. उन मैथमेटिशियन का नाम था, यहाँ नाम लिखते हैं, डेस्कार्टिस. मैथमेटिशियन था डेस्कार्टिस. ये एक मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिशियन मतलब एक साइंटिस्ट थे जो मैथ के बारे में साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो दो नंबर लाइंस हैं, अगर इनको हम कंबाइन करें, इकट्ठे करें, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि अगर मैं इस नंबर लाइन को, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरी परपेंडिकुलर, इस पे 90 डिग्री पे मेरी वर्टिकल लाइन है,
तो ये x, इसका नाम रखा x एक्सिस और इसका नाम रखा y एक्सिस। तो उन्होंने ये आइडिया इन्वेंट किया कि अगर हम दोनों नंबर लाइंस को कंबाइन करें तो ये जो सेंटर में पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है, 0 मान लेते हैं इसको। तो ये हमारे अलग अलग, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा राइट साइड में 0 के, और ये ऊपर भी पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, लेफ्ट में नेगेटिव डायरेक्शन होगा और नीचे भी नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो ये एक प्लेन पे इस बिकॉज ऑफ दीज perpendicular lines he said that we can find location of different points। अगर मैं एक पॉइंट यहां ड्रॉ करता हूं, ये वाला पॉइंट, तो मैं इसका लोकेशन दिखा सकता हूं कि इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है, इसका लोकेशन जो है फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी दूरी पे है और वाई एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो मेरे को इसका लोकेशन मिल जाएगा। लोकेशन मतलब लोकेशन को हो या पोजीशन को हो या कोऑर्डिनेट को हो, तो किसी भी पॉइंट का मेरे को लोकेशन मिल जाएगा या कोऑर्डिनेट मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू दीज टू एक्सिस। ठीक है। तो इस प्लेन को, ये जो हमारे पास प्लेन था जिसपे हम लिख सकते हैं, जैसे ये कागज का टुकड़ा है, तो इस पे मैं ड्रॉ कर सकता हूं कुछ। तो इस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट ये वाला है, एक ये है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो देयर आर 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो यहां हम लिखेंगे क्वाड्रेंट 1। फिर हम इसको लेफ्ट साइड में जाएंगे, दिस इज आवर क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है। अब यहां पे ये जो पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर पॉइंट P, अब इस पॉइंट की जो, अब यहां पे एक्स एक्सिस पे हमने नंबरिंग किया, जैसे ये नंबर लाइन था, जैसे ये था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज आर 1 2, ये इक्वल होना चाहिए। अभी मेरी ड्राइंग में इक्वल शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बट दीज आर इक्वल डिस्टेंसेस। और वाई एक्सिस पे भी मैंने इक्वल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये जो पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है, इसका ध्यान से सुनना। इसका पोजीशन जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूरी है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, बट अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है, 4 पे, 4 यूनिट्स। दैट मीन्स इसका जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां ये जो P पे, यहां पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, what is the x coordinate of this point P? Tell me, Shabash.
राजवीर बताओ इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है? माइक ऑन करो, सुनाई दे रहा है ना? इस P का x कोऑर्डिनेट कितना है? 4। x कोऑर्डिनेट का मतलब है आपने इस पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और ये जो 4 है ये डिस्टेंस कहां से है? ये डिस्टेंस है तो y एक्सिस से, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है, लेकिन आपको ड्रॉ करना है x एक्सिस पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 4 है। तो दिस इज योर 4। ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। लिखो ABSCISSA। सो जो x कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABCISSA, एब्सिसा। एब्सिसा कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एब्सिसा, एब्सिसे, एब्सिसे, एब्सिसे। ठीक है। और जो अब इसका y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो y एक्सिस पे, तो हमें y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और ये बताता क्या है y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट बताता है कि हमारा यहां से डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस तो x एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, लेकिन कहां पे पता चलेगा हमारे को? पता चलेगा y एक्सिस पे। यानी कि ये जो 5 है, ये 5 हमारा y एक्सिस पे डिस्टेंस है। सो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पॉइंट का? y कोऑर्डिनेट होगा 5। और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां नीचे लिखता हूं मैं, जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? x coordinate is called abscissa। और जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं? जैसे अगर ये मेरे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये पॉइंट P है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट। जैसे x एक्सिस इसका क्या था? 4 और y था 5। तो मैं लिखूंगा 4, 5। सो 4 अब हम जैसे जल्दी से देखें गूगल क्लासरूम में, तो हमारा ये है 11.11, सॉरी 16.11, आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या करना है? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बड़ा सिंपल है।
व्हाट इज द, अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट प्लॉटेड। अब आपके पास जो ये पॉइंट है, पॉइंट P, सॉरी पॉइंट P नहीं है, ये जो पॉइंट है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा y कोऑर्डिनेट, कौन बताएगा, बताओ राजवीर, जल्दी से माइक ऑन। y कोऑर्डिनेट होगा, Six. हाँ, 6. काय करा या टेनिंग क्लासेस सर। y कोऑर्डिनेट होगा जो y एक्सिस पे मेजर किया जाता है, तो इसको आपने y एक्सिस पे लेना है, y एक्सिस पे ये कहां टच कर रहा है, 1 पे। सो इसका y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1, ये जो यहां पे, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को क्या हम बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, देन यू विल से 1। तो यहां पे आंसर हम लिखेंगे 1। अब क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट प्लॉटेड बिलो, कौन बताएगा, बताओ हिमांशु। अब पॉइंट कहां पे है, पॉइंट ये रहा, यहां पे पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट, बताओ। सर 3. 3 कहां पे, 3 कहां पे है, 3 मुझे समझ नहीं है, 3 कैसे बोला आपने, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा जो इसकी पोजीशन x एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट को आपको x एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहिए, x एक्सिस पे लाइन खींचो, तो ये तो 0 है, ये तो ओरिजिन पे आ गया। सो इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0। जब भी कोई कोऑर्डिनेट आपको, जो भी अगर कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर x है तो उसको x एक्सिस पे ले जाना है, कहीं भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, अगर इसका x कोऑर्डिनेट, सपोज दिस इज पॉइंट A, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, तो यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, तो दिस इज योर 5। and what is the y coordinate, so you have to draw a perpendicular on y, that is also 5। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स विल बी 5,5। तो अभी 6 में x कोऑर्डिनेट पूछा है, तो x पे आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, वो तो इस पॉइंट पे आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है, युक्ति आपको समझ आ रहा है, Yes, sir. okay, now tell me Yukti, you tell me what is the y coordinate of point, हाँ, तो y कोऑर्डिनेट मींस हम इसको परपेंडिकुलर कहां पे ले जाएंगे, y एक्सिस पे, Yes, sir. दैट इज 3। 3. तो ऐसे ही, सो दीज आर योर कोऑर्डिनेट्स। और सिर्फ ये भी याद रखना है कि x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, व्हाट फॉर्म में, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को एब, ABSCISSA।
और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये याद रखना है। तो ये तो बहुत इजी है। y कोऑर्डिनेट विल बी 3। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लेट्स गो बैक टू गूगल क्लासरूम। सो 16.11 जो है आपका, दिस इज आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट्स। ये हमने कर लिया। यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। 16.12 आइडेंटिफाई पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक ये पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है, और लिख रहा है विच ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ग्राफ्ड बिलो। और ऑर्डर्ड पेयर क्या है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 5 and 5,3, 4,3, 4,5, 3,4, और इसमें से विच पेयर इज नॉट प्लॉटेड, यानी कि 5,3 कोऑर्डिनेट्स, क्या इन 3 में से कोई है? अब आपको आइडेंटिफाई कौन सा पॉइंट करना है। यू हैव टू विच ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ग्राफ्ड बिलो। तो इन पेयर को देखना है, कोऑर्डिनेट्स के पेयर को देखना है, और आपको दिखाना है कि ये हमें इस प्लॉट ग्राफ पे प्लॉट किया है या नहीं किया है। बताओ। Which is the correct answer? Who will tell me? संजना बताओ। समझ में आ रहा है आपको संजना? यस सर। हाँ बताओ क्या आंसर होगा इसका। ABCD, इनमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर इस ग्राफ पे नहीं दिखाया गया है, नॉट। तो पहले आप देखो क्या ये पॉइंट दिखाया गया है 5, 3। यस सर। अगर मैं इनके नाम रखूं, फॉर एग्जाम्पल इन पॉइंट्स के नाम मैं रखता हूं एक्स नहीं, इसका मैं रखता हूं D, इसका रखता हूं E, इसका रखता हूं F। तो ये जो 5, 3 है, 5,3, ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है? विच इज दिस, ये कौन सा पॉइंट है? बताओ। शाबाश, आइडेंटिफाई करो कौन सा पॉइंट है। सर डी। डी कैसे है? पहले देखो ना, पहले क्या दिखा रहा है 5, 5,3। तो 5 मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे 5 कौन सा है? ये 5 है। यस और सर। y पे 3 होना चाहिए, ये 3 है। दैट मीन्स हाँ ये जो है, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट पेयर है, दिस इज योर पॉइंट F, DEF। सेकेंड पॉइंट है 4, 3, यानी कि x एक्सिस पे 4 होना चाहिए। x एक्सिस पे 4 कौन सा है? ये वाला है। और y पे 3, y पे तो ये 5 है, y पे 4, 3 नहीं है। इसका मतलब है ये पॉइंट तो दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। है ना? अभी ये D कौन सा है? D है 5। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? D के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4,
5, 5. यानी कि ये जो 4, 5 है ये आपका पॉइंट डी है, और 3 एंड 4 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 Sir, E. 3 मींस एक्स कोऑर्डिनेट ई के। हाँ देखो ये 3 है और ये 4 है, दैट मींस दिस इज पॉइंट ई। दैट मींस जो ये आपका है बी, जो ये वाला पेयर है, ये आपके इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट नहीं है। और क्वेश्चन में यही लिखा था विच ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ग्राफ्ड, नॉट, और आंसर इज बी। Sir, B. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? विच स्टेटमेंट्स, हाँ, which statements correctly describe the point plotted on the coordinate plane? अब you have this is your point, point A. अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड उसमें लिखा है चूज 2 आंसर्स। 2 आंसर्स इसका मतलब है करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट है? सर ए बी। The point is located on x-axis. Very good. A and B. These two are correct. क्योंकि इसका पहले स्टेटमेंट क्या है? द y कोऑर्डिनेट इज 3, तो इसका y एक्सिस पे देखो, हाँ y कोऑर्डिनेट इज 3, यस करेक्ट। द पॉइंट इज लोकेटेड एट ऑर्डर्ड पेयर 4,3, तो 4,3 मींस इसका x कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए पहला वाला, और y कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए। तो दीज टू आर करेक्ट आंसर्स, A and B. Use the following coordinate plane to write the ordered pair of each point. Now you have 2 points A and C. अब इनके ordered pair लिखने हैं। कौन बताएगा? A के क्या होंगे? शाबाश। सर 4। A का 4 कैसे होगा? नहीं बेटे, दो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। पहले x कोऑर्डिनेट लिखने हैं, फिर y कोऑर्डिनेट। पहले x कोऑर्डिनेट बताओ, फिर y कोऑर्डिनेट। x इज 0, नहीं 0 कहाँ पे है? सर 2। नहीं बेटे, ध्यान से देख, x is not 2, 1। हाँ सुनाई दे रहा है ना? सो x कोऑर्डिनेट कौन सा है इसका? 1, क्योंकि ये 1 पे ड्रॉ करोगे, सो यहाँ पे 1, और y कोऑर्डिनेट तो y पे परपेंडिकुलर करोगे 2। तो एक a पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। अब b का बताओ, पॉइंट b का। शाबाश। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इज 5 और y कोऑर्डिनेट 3। 3 कहाँ है? ये b है। y कोऑर्डिनेट मतलब y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो y पे ले जाओ, वो तो यहाँ पॉइंट आ गया, ये तो 0 है, ओरिजिन है 0। तो हाँ 5 and 0, 5 and
0। अब सी के बताओ। चलो सर, खुशबू C। आप बताओ जल्दी से। हाँ चलो हिमांशु बताएगा नेक्स्ट, खुशबू C का बताएगी। हिमांशु C का बताओ सी का। 6 6 और 4। एंड 4, वेरी गुड। सो आपने ये सभी कोऑर्डिनेट्स बताए, ए के 1,2, बी का 5,0, सी का 6,4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खुशबू आप ट्राई करो। विच पॉइंट इज लोकेटेड एट ऑर्डर्ड पेयर 0,5। अब आपके पास ऑप्शंस हैं एल, एम, एन, ओ। 0,5। सर फर्स्ट तो एम है, सेकंड एल है। नहीं, एक ही आंसर बताना है आपको। बताना सर, है M विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। 0,5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? सर एम। एम। यस सर। जीरो क्या होता है? जीरो पहले जीरो लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट का। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अगर एम का एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। L। हाँ नहीं, एम 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 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो आंसर इज एम। एम करेक्ट आंसर है। तो हम एम को सिलेक्ट करेंगे। बी, ऑप्शन बी, पॉइंट एम। गुड। अब क्या बोल रहा है? विच ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ग्राफ बिलो। अब आपके पास कितने पॉइंट्स ऑलरेडी दिखाए हुए हैं? एक ये पॉइंट दिखाया है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। और आपको पूछा जा रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हुए हैं, इनमें से कौन सा नहीं दिखाया गया है, नॉट प्लॉटेड। सर 0.0। 0.0 तो दिखाया, 0.0 तो दिख रहा है। ये रहा, ये वाला जो पॉइंट है इसका तो कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 है। सर 0.3। फिर 0, 0, 3, 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0 तो ऑलरेडी है। 3, 3, ये वाला क्या है? ये आपका 3, 3 है, तो ये भी हो गया। और ये आपका 3, 0 है। तो आपका 0, 3 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? युक्ति, sir. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? युक्ति, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट्स। खुशबू माइक बंद करो, आपका पीछे टीवी चल रहा है। विच स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के जो स्टेटमेंट्स हैं, देयर आर 2 करेक्ट आंसर्स, so you have to read the statements and then try to find the correct answer. Sir, B and C. नहीं, बी तो करेक्ट नहीं, बी इज नॉट करेक्ट। बी में आंसर लिखा हुआ है द एक्स कोऑर्डिनेट इज 5। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 थोड़ा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो तो 1 है।
द पॉइंट इज लोकेटेड एट ऑर्डर्ड पेयर 1 5। इसका 1 5 तो करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे दिस इज 1, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 एंड वाई इज, तो इस पॉइंट पी के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हम लिखेंगे 1, 5। अब यहां पे लिखा है द पॉइंट इज लोकेटेड 1 यूनिट अप फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 1 पॉइंट अप, यहां पे तो है ही नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, ये भी नहीं है। 1 5 करेक्ट है। द पॉइंट इज लोकेटेड 1 यूनिट राइट ऑफ द ओरिजिन। राइट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसका 1 राइट एंड 5 यूनिट्स अप फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये करेक्ट है। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी एंड डी। इज इट क्लियर? Now last question. You have to write coordinates of A, B, C. कौन बताएगा A के coordinates, B के coordinates, C के coordinates? हाँ बताओ राजवीर। A के बताओ। A के क्या coordinates होंगे? 5 5 and 6. 6, वेरी गुड। अब B के कौन बताएगा? चलो एक मिनट, हिमांशु को बताने दो। हिमांशु बताओ B के कोऑर्डिनेट्स। सर बी के 0 0 और 2. और 2, वेरी गुड। और C के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? सर बी हाँ बताओ। 4 and 1. 4 and 1, वेरी गुड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया योर एक्सरसाइज नंबर 16.12। तो हमने आइडेंटिफाई पॉइंट्स किया, पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। इसी पॉइंट को भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन से। और जो पोजीशन या लोकेशन होती है वही हमारे, उसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। नाउ लेट्स डू 16.13, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जब आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया तो आपको 2 पॉइंट्स के बीच में, अभी यहां देखो, ये देखते हैं। अब यहां पे अगेन देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन, ठीक है? 3 पॉइंट्स को प्लॉट किया है और क्वेश्चन में क्या लिखा है? द आइसक्रीम स्टोर वांट्स टू बिल्ड ए न्यू शॉप हाफ वे बिटवीन द टाउन्स ऑफ रिवरसाइड एंड फेयरव्यू। 2 टाउन्स हैं आपके पास, एक टाउन है रिवरसाइड, इसको मान लो R लिख लें। दूसरा टाउन है फेयरव्यू से F। सो एक टाउन है आपका रिवरसाइड, एक टाउन है फेयरव्यू, और आपको एक स्टोर बनाना है हाफ वे, यानी कि इनके सेंटर में, बीच में। यू वांट टू बिल्ड ए स्टोर इन द सेंटर। अब आपको इस, ये जो रिवर साइड है
इसका भी लोकेशन दिया है, इसका लोकेशन क्या है, 2 कोऑर्डिनेट्स है 2,4 एंड फेयर व्यू का लोकेशन है 12,4. Plot Riverside, Fairview and the new ice cream shop on the map. अभी हमारे को 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. रिवर साइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,4 और फेयर व्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,4. तो अभी हम इसको देखेंगे. 2,4 यानी कि 2 पहले एक्स एक्सिस पे, कहाँ है 2, इसको ड्रैग कर सकते हैं क्या, हाँ 2,4 ये. अभी देखो इसको मैंने ड्रैग किया माउस से, कर्सर से ड्रैग किया इस पॉइंट को. पहले ये पॉइंट यहां पे था, इसको मैंने यहां दिखाया. यहां क्यों दिखाया, क्योंकि मेरे पास क्या दिया है कोऑर्डिनेट्स, रिवर साइड के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4. जो रिवर साइड है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4. तो 2 एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और 4 वाई एक्सिस पे है तो ये मेरा रिवर साइड हो गया. फिर फेयर व्यू क्या है, फेयर व्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,4. तो इसको 12 एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका यहां पे आ गया 12,4. ये मेरा फेयर व्यू आ गया, ठीक है ना. तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनका दोनों का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ये 2 पे है और ये 12 पे है. और जो आप ये आइसक्रीम स्टोर बनाना चाहते हो ये इसके सेंटर में होना चाहिए. तो सेंटर में कहां पे आएगा, ये यहां पे आ जाएगा. यानी कि इसकी ये जो y कोऑर्डिनेट्स है ये तो सेम रहेगा, और x जो है वो इसके बीच में होगा. यानी यहां से कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, और ये भी कितना है 1 2 3 4 5. तो जो हमारा आइसक्रीम शॉप है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 7 कॉमा. समझ में आया, जिसको समझ में आया थम्स अप दो. या जिसको नहीं समझ में आया वो थम्स डाउन दो. राजवीर को नहीं समझ आया, बाकी Yes, sir. समझ में आया, राजवीर को नहीं समझ आया. देखो राजवीर, ये जो पहले पॉइंट्स थे ना ये कहीं पे भी दिखाए थे, ये एक यहाँ दिखाया था, एक यहाँ दिखाया था, एक यहाँ दिखाया था, लेकिन हमारे को इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. जैसे पहले का दिया हुआ था, अगर आप इस पहले शॉप का देखोगे 2,4 था, और दूसरी शॉप का 12,4. तो ये कोऑर्डिनेट्स पे मैंने इस पॉइंट्स को, अब जैसे पहला पॉइंट है इसका है 2,4, तो मैंने 2 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां इस 2 को मैंने एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो एक्स है ये 2 है, तो 2 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और फिर यहां पे y 4 है तो y से मैं 4 ड्रॉ करता हूं. यानी कि यहां पे मिल गया मेरे को ये पॉइंट. तो मैंने क्या किया, इसको यहां से उठा के इसको ऐसे ड्रॉ किया, यहां ले आया मैं. अब ये वाला मेरे को 2,4 मिल गया, और दूसरा है 12,4. तो 12 ये एक्स एक्सिस पे 12 होना चाहिए, दैट मीन्स ये लाइन पे होगा 12,4 है, और वाई एक्सिस पे 4 होगा. तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को, ये वाला. तो इसको मैं ड्रैग करता हूं, यहां पे लाता हूं.
अब ये दोनों पॉइंट्स मिल गए मेरे को, और जो ये थर्ड वाला है, जो न्यू शॉप है, ये कह रहा है हाफ वे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है 4, तो इसका हम इसका ये कोऑर्डिनेट जो है ये हाफ कितना होता है 5, यानी कि अगर इस 2 से मैं 5 ऐड करूंगा 1 2 3 4 5 तो यहां पे आ जाएगा, और ये इससे भी 5 के दूरी पे है 1 2 3 4 5, तो मेरे को यहां पे पॉइंट मिल गया। तो मैं इसको इस कोऑर्डिनेट पे लाऊंगा खींच के। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा 7 और वाई कोऑर्डिनेट है 4, तो ये जो न्यू शॉप है इसके कोऑर्डिनेट 7 और 4 हो गया, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, 4। अब समझ आया? यस सर। तो इसका हम चेक करेंगे आंसर। गुड। अब देखो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 7 6, इसका कोऑर्डिनेट है 0 6। तो पहले तो इन पॉइंट्स को हमने ड्रॉ, उनको खींच के लेना है। 7 6 कहां पे होगा? एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 7,6, ये है 0 6। 7 तो पहले हम एक्स एक्सिस पे 7 देखते हैं, तो ये 7 है और साथ में 6, तो 6 को आप यहाँ पे 6 पे लाइन लाओ और यहाँ पे 7, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। तो इस पॉइंट को मैं यहां से यहां ले आता हूं। अब ये तो आ गया। फिर दूसरा है 0 6, यानी कि x पे 0 होना चाहिए। x पे 0 कहां पे होएगा? x पे 0 तो ये रहा, और फिर 6 y पे 6 होना चाहिए, यानी कि y पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये, तो इस पॉइंट को ठीक है, इसके क्या पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? 7 6, 7 इसके मिले 0 6। 0 6। हाँ, तो मैंने पहले ये प्लॉट कर दिया। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? बताओ डिस्टेंस कितनी है? 7 हाँ, क्योंकि ये तो 0 पे है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 - 0 इज 7। ये देखो, ये है ना, ये 7 पे है और ये 0 पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 7। Point M is located at 5,7. तो 5,7 पे करो। 7 5 7, 5 कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे ये 5 है, तो इस 5 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, और फिर 7 पे ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट मिल गया हमारे को, दिस पॉइंट, ये वाला 5 7। फिर क्वेश्चन, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज योर पॉइंट M। फिर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लोकेटेड
3 units from point M. पॉइंट M से 3 यूनिट्स पे कौन सा पॉइंट है? बताओ। यहां से 3 पॉइंट्स कौन सा दूर है? 1 2 3, ये वाला। ये तो 2 C जो है वो तो 2 ही पॉइंट्स है, 1 and 2. So answer is, Sir, if B. this is your answer is B. If this is M, then M is B is 3 points, 3 units from point M. So answer is B. चलो लास्ट क्वेश्चन। एली हाँ फर्स्ट को ना वो पे है? क्या कह रहे हो? हाँ बताओ राजवी, फिर से बोलो। टेल मी, यू आर आस्किंग समथिंग? सर यस। ब्लू को ना वो पे डालने का और 3 अभी देखो ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है। एली is excited to compete in a 6-mile race. The race organizers plotted the course on a coordinate map. The starting point is 4,3. तो starting point कौन सा है? 4,3. ये start है. And the ending point is 4,9. End point कौन सा है? 4,9. And Ellie's family decides to stand at 4-6. 4-6 पे कौन लोग खड़े हैं? एली की फैमिली। एलिस फैमिली। हाँ, फिर हमें क्या करना है? प्लॉट। अभी अब क्या प्लॉट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड एलीज फैमिली कहाँ पे खड़ी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है 4-3, तो 4-3 पे हम पहले इसको प्लॉट करते हैं। 4-3 पे ड्रैग करते हैं। पहला कहाँ पे है? 4 ये रहा, ये 4 है और 3 ये है, यानी कि यहाँ पे हमें, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस ब्लू कलर, इस पॉइंट को मैं यहाँ लाता हूं, तो ये हमारा 4-3 पे हो गया। ये तो कर लिया हमने। फिर एंड पॉइंट है 4-9, तो ये हमारा है 4-9 कहाँ पे है? 4 तो इसी पे होगा, 4 तो यही रहा, और 9 है ये। So that means this is your end point. तो इसको मैं यहां ले जाता हूं। Now this is my end point. तो ये मेरा स्टार्टिंग, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, और फैमिली इज 4-6। 4 तो यही रहा, और 6 ये। तो ये पॉइंट को मैं यहां लाता हूं, तो ये मेरा फैमिली है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए ऐसे। अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, और ये फैमिली यहाँ पे खड़ी है। अब क्या क्वेश्चन है? हाउ फार
along will Ellie be in the race when she reaches her family? जब एली अपने फैमिली के पास पहुंचेगी, यानी कि यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब ये यहां से दौड़ के यहां तक पहुंचेगी तो हाउ फार इन द रेस इज एली? एली कितना दूर है रेस से? ऑप्शंस क्या है? अभी देखो ये कितना दूर है यहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से 1 2 3 और एंड पॉइंट से 1 2 3, यानी कि ये मिडिल पॉइंट है, सेंटर है, मिड पॉइंट। तो अभी यहां क्या पूछा जा रहा है? लेस देन हाफ, हाफ वे, मोर देन होगा कि यहां से जब वो यहां तक पहुंचेगी तो वो हाफ वे होगा, आधा रेस होगा, हाफ वे। आधा क्यों होगा? क्योंकि उसने 3 स्टेप्स, 3 माइल्स चले और 3 माइल्स बाकी के चलने हैं। सो आंसर विल बी बी। ठीक है, so this will be your practice exercise. So what you should do, you should try to do these 11.11, 11.12, 11.13। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप 11.14 को भी ट्राई कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम। या नेक्स्ट क्लास में वी विल डू दिस 16.14। ओके ओके सर। तो यहाँ पे